हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सारिका गुप्ता व्लॉग्स में। पता है अभी ब्लॉग कितने बजे शूट हो रहा है? रात को 1:30 बज रहे हैं अभी। एक्चुअली रात को ही हम लोग एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं ना, तो वो सब करते करते भूख लग गई थी। और कल सुबह फ्राइडे है, कल मतलब अब तो फ्राइडे हो चुका। कल सुबह आप लोग यही वाला ब्लॉग देखने वाले हैं। और आदि भी स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि कल उसके स्कूल में कुछ डांस का प्रोग्राम ये सब है, तो उसको इंटरेस्ट है नहीं डांस में, तो उसने कहा मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वो भी स्कूल नहीं जाने वाला है, तो वो भी मेरे साथ जगा हुआ है, अपने चैनल का काम कर रहा है वो भी। तो भूख लग गई थी, तो इसी चक्कर में घर में मैंने देखा आज है ना मैगी भी नहीं है। नहीं तो कभी कभी हम लोग मैगी वगैरह बना के खा लेते हैं जब रात को काम करते हुए। और आज मैंने देखा कि मैगी भी नहीं है और ऐसा कुछ ब्रेड वगैरह कुछ भी बचा हुआ नहीं था। तो फिर फ्रिज में मुझे मिल गया थोड़ा सा पनीर, करीब 100 ग्राम्स ऑफ पनीर था। तो आदि ने कहा चलिए वही खाते हैं, तो एक ड्राई चिल्ली पनीर बनाऊंगी। कैप्सिकम वगैरह भी नहीं है, बस प्याज है, अदरक लहसुन हरी मिर्च इतना मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। और इसके साथ मैं अपनी एक ब्लैक टी भी बनाऊंगी। चाय पी के फिर से रिफ्रेशिंग लगने लगेगा और फिर हम काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुकिंग। चलिए झटपट से बना लेते हैं। ड्राई चिल्ली पनीर बनाएंगे जिसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा सब कुछ। और रेसिपी मेरे चैनल पे है वैसे चिल्ली के लिए, तो फिर भी आप लोग देख ही लीजिए। आज थोड़ा मैंने इसमें शक्कर डाला, शक्कर के बाद डाल दूंगी चॉप्ड अदरक लहसुन और हरी मिर्च। कढ़ाई में अभी डिनर के लिए सब्जी बनी थी ना, तो वही कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ऑप्शनल है वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं ज़रा सा अजीनोमोटो। ये नहीं डाले तो भी चलेगा, मैं डाल ही लेती हूँ। और बस इसके साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज के साथ ही पनीर भी डाल देंगे। बहुत झटपट से बन जाएगी। तो देखिए सब कुछ हमने डाल दिया। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे जरा सा नमक। पनीर भी बहुत थोड़ा सा है, सॉस में भी नमक रहता है, तो इसीलिए नमक बहुत ज़रा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके बाद इसमें सारी सॉसेस जो है एक एक करके डालेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं थोड़ा सफ़ेद तिल। ये देखिए थोड़ा सफ़ेद तिल डाल लेते हैं। सफ़ेद तिल का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि रात है ना काफ़ी, किसी और को डिस्टर्ब ना हो आसपास। ये मैंने डाल दिया रेड चिली सॉस। इसके अलावा डाल देंगे थोड़ा टोमेटो सॉस, थोड़ा सोया सॉस। सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं पनीर। और कुछ बूंदे डाल देंगे वाइट विनेगर की। और सब कुछ एक साथ मिक्स कर लेंगे और बस तैयार हो गया हमारा टेस्टी सा चाइनीज़ स्टार्टर ड्राई चिल्ली पनीर। अब चाय बना लूँ, इसके बाद जाके इसको खाएंगे हम लोग। आदि के मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। और इसको ऊपर से थोड़ा सा और डाल देते हैं सफ़ेद तिल, ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है चिल्ली पनीर। और इसको अब हम लोग टूथपिक से खाएंगे, ऐसे ही खा लेंगे, टूथपिक से नहीं, इसको खाएंगे। तो चलिए पहले चाय बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिनर के बाद एक फिर से छोटा सा मील, हमारा लास्ट सपर कह सकते हैं, ये तैयार है। और कैमरा तो आदि ने ऑफ़ कर दिया था जब चिल्ली पनीर बन के तैयार हो गया। वो कैमरा लेके रूम में आ गया था। और उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, प्लेट में डालने के बाद जैसे लग रहा था कुछ मिसिंग है। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर दी मैंने, ये धनिया की पत्तियाँ चॉप करके डाल दी ताकि अच्छी दिखे।
आदि हंस रहा है पीछे से कि मम्मा क्या कह रही है। अब क्या करूँ, मुझे कुकिंग अगर आपका पैशन है ना, तो जब तक आप पहले तो आँखों से खाते हैं, अच्छा दिखना चाहिए कुछ भी। तो ये धनिया ही अवेलेबल था, वो डाल दिया मैंने। और तेल जो है वो देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, वो साइड में रख के खा लेंगे। आप लोगों से बातें करते करते ना मैंने ज़्यादा तेल डाल दिया था। और इसके साथ ये देखिए मेरी ब्लैक टी, इसमें अदरक है, ब्लैक पेपर है और खूब सारा शक्कर, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है। ये ब्लैक टी क्योंकि मिल्क भी ख़त्म था, तो कल सुबह काफ़ी कुछ लाना होगा बाज़ार से, सब कुछ ख़त्म है ऑलमोस्ट, और भूख लग गई थी, तो ये तैयार हो गया। अब इसको हम लोग खाएंगे और खाने के बाद फिर से थोड़ा सा, ये एक छोटा सा ब्रेक है समझिए, इसके बाद फिर काम में लग जाऊंगी मैं, क्योंकि काफ़ी रात तक हर रोज़ काम करना पड़ता है। तो ये देखिए 2 छोटे छोटे भूखे इंसान अभी टूट पड़ेंगे इस चिल्ली पनीर पे, और वो भी कितने बजे, रात को। अभी 1:45 बज गए, 15 मिनट लग गया मुझे ये चाय और चिल्ली पनीर बनाते बनाते। तो रात को 1:45 बजे हम दोनों बैठे हैं, ये खाएंगे और इसके बाद फिर से अभी आराम करने का टाइम नहीं है, फिर मुझे काम करना है। तो देख रहे हैं आप, ये है लाइफ ऑफ अ यूट्यूबर। जब आप स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, बाद में तो फिर आप लोग, जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो काफ़ी हेल्पिंग हैंड्स आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके पास होते हैं मैनेजर वगैरह जो एडिटिंग ये सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग फेज़ में होता है तो सारा कुछ A to Z हमें खुद ही करना होता है। वैसे शूट करना तो चलिए दिन भर आपने शूट कर लिया, समझिए व्लॉग जो भी शूट करना, वो तो सबसे इजी पार्ट है, कैमरा ऑन किया और जो भी दिखा शूट कर लिए। सबसे असली काम तो होता है रात को और दिन में, क्योंकि यहाँ काफ़ी शोर शराबा होता है तो वॉइस ओवर करना भी पॉसिबल नहीं है, तो मुझे रात को ही काम करना पड़ता है जब शांत हो जाए सब कुछ आसपास, तो वॉइस ओवर देना और उसके बाद फिर पूरे व्लॉग को अच्छे से एडिट करना, चाहे व्लॉग हो चाहे शॉर्ट्स हो, कुछ भी, वो होता है असली मेहनत का काम जो रात को जाग जाग के करना पड़ता है। और ये आज मैं एक दिन दिखा रही हूँ, ये हमारे लिए रोज़ की बात है। जब बहुत रेयर, जब कभी तबीयत ख़राब हो, जब व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ ना, तो उस समय ना इतना टायर्ड लगता है, तबीयत ख़राब लगता है, तब मैं सो जाती हूँ। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट हर रोज़ मुझे रात को 3, 3:30, और अभी जो आपने पिछला 2 व्लॉग देखा ना, इतना ज़्यादा बड़ा था, जेल वाला व्लॉग जो अलीपुर जेल का एक व्लॉग, और फिर सेकेंड पार्ट में लाइट एंड साउंड, तो उसके लिए मैं सोई ही नहीं हूँ, पूरी पूरी रात मैं जगी हूँ। सुबह 7:30 बजे तक काम हुआ है और 8 बजे वीडियो आया है, और कोई वीडियो तो ऐसा भी है जो देर से आया है, मतलब कंप्लीट ही नहीं हुआ रात भर जागने के बाद भी एडिटिंग वगैरह। तो बहुत मेहनत का काम होता है। सब कहते हैं ना यूट्यूब से बहुत पैसे कमाते हैं सब, तो कमाते हैं, वो पैसा तो सबको दिखता है, लेकिन कितनी जो मेहनत होती है पीछे वो हर कोई नहीं समझ पाता है। इसीलिए मैंने सोचा आज एक छोटा सा व्लॉग इसी बात पे बनाया जाए कि देखिए सारा दिन तो काम जो रहता है वो तो रहता है, और उसके बाद रात भर भी सो नहीं पाते हैं क्योंकि एडिटिंग वगैरह करना रहता है। वो सब मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि एक ही फ़ोन से, ये जो फ़ोन से कैमरा में अभी मैं शूट कर रही हूँ, फिर इसी फ़ोन में मैं एडिट करने बैठूँगी तो शूट कैसे करूँगी, आदि भी फिर सो जाएगा, इसीलिए वो दिखा नहीं पाऊँगी। लेकिन आपको इसीलिए बता दे रही हूँ कि ये खाने के बाद भी मैं फिर से बैठ जाऊँगी अभी एडिटिंग करने के लिए, जो कि चलेगा 2-2.5 घंटे अभी और लगने वाले हैं काम करने में। तो चलिए अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अलीपुर जेल का जो अभी बात छिड़ा ना, तो मैं एक बात मेरे मन में आया, हमारा जो रूम है ना, ये भी अलीपुर जेल का जो सेल था उससे कुछ कम नहीं है। चलिए आपको दिखाती हूँ। ऐसे पूरा रूम है और एक खिड़की है बस, और खिड़की भी एटलीस्ट जेल वाली जो खिड़की थी वो तो खुली थी, सनलाइट आता ही होगा। हमारे यहाँ तो वो खिड़की भी नहीं खोल सकते, ऐसा हाल है। आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चारों तरफ बंद दीवारें, 3 तरफ कोई वॉल नहीं है, और एक तरफ एक, सॉरी वॉल नहीं है, नहीं खिड़की नहीं है, और एक ही खिड़की है बस रूम में, ये वाली। और ये भी हम लोग ओपन नहीं करते हैं क्योंकि पीछे जो है ना एक एकदम बैक साइड है और बहुत गंदगी है, और वहाँ पे मच्छर और फिर बहुत बैड स्मेल वगैरह आते रहता है, तो खोलते भी नहीं है हम लोग। बहुत मजबूरी हुई कभी तभी खोलते हैं। तो मतलब 24 घंटे हमारे घर में ये लाइट हमें जलाना पड़ता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या रात हो, ये लाइट हमेशा जलानी पड़ती है क्योंकि इतना अंधेरा रहता है और कोई जगह ही नहीं है जहाँ से
सनलाइट आए हमारे घर में। तो चलिए व्लॉग ख़त्म करते हैं। आज का काम करना है, देर भी हो रहा है। और ये जो अभी शूट हो रहा है ना, रात को 2 बजे करीब, 1:45 बजे, और यही वाला आप लोग कल सुबह 8 बजे देखेंगे व्लॉग। और मैं जो है ना 8 बजे तो उठने वाली नहीं हूँ, मैं सोई रहूँगी। और 8 बजे के बाद ही उठती हूँ, लेट से उठती हूँ, क्योंकि सारी रात काम करना रह जाता है ना, तो सुबह नींद नहीं खुलती है। स्पेशली जब स्कूल नहीं जाना हो। आदि को कल स्कूल जाना नहीं है तो देर तक सोएंगे हम लोग, और स्कूल रहता है तब तो उठना ही पड़ता है। और आदि ने खाना शुरू भी कर दिया, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। चलिए उससे पूछते हैं कैसा बना है। अच्छा बना है। हाँ, अच्छा बना है। वो चाय नहीं पीता है, इसलिए चाय सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया। एक्चुअली मिल्क वाला होता तो वो पीता, और मिल्क है नहीं तो वो पिएगा नहीं, इसलिए मैं चलिए अब चाय पी लेती हूँ। और व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, छोटा सा बस एक झलक मैंने आपको दिखाया कि कैसे रात में भी जाग जाग के काम करना पड़ता है यूट्यूब का चैनल के लिए। और इतना काम करने के बाद भी सोचिए, कुकिंग चैनल में जो है ना रोज़ रेसिपी डालूँ, इतना नहीं बन पाता है, क्योंकि घर का भी काम सब रहता है, कपड़े धोना वगैरह ये सब जो भी है, खाना पकाना, तो ये सब कुछ भी रहता है। और साथ में 2-2 चैनल का काम, तो बहुत मुश्किल होती है और हर समय टायर्ड लगता है, क्योंकि दिन भर तो काम ही करना है और फिर रात को भी चैन से सोना नहीं है। तो चलिए ख़त्म करते हैं व्लॉग। बातें बहुत हो गई। आदि कह रहा मम्मा आप बातें बहुत करते हो। हाँ, मैं बातें करती हूँ, क्या करूँ, आदत है। तो चलिए व्लॉग ख़त्म करते हैं, कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए जाते जाते, कि बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है दिवाली के बाद, क्योंकि अभी दिवाली आ गई, वरना वो व्लॉग अभी से शुरू कर दी होती मैं, लेकिन मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ है कि पहले दिवाली बीत जाए तो दिवाली का ही व्लॉग वो सब कुछ दिखाएंगे जो भी होगा घर पे। और इसके बाद फिर वो इंटरेस्टिंग वाला जो मैं बता रही हूँ ना, वो व्लॉग मैं शुरू करूँगी, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए, देखते रहिए सारिका गुप्ता व्लॉग, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को। चलिए बाय बाय आज के लिए, और कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।